चला चल राही यूं ही चला चल राही कितनी हसीनी है दुनिया। जी हाँ, दो राही निकल पड़े हैं अपने रास्ते पे। रणबीर को सीरत का मिला है साथ और सीरत ने दोस्ती का हाथ थोड़ यहाँ पर थाम लिया है आप सभी के रणबीर का हाथ। दोस्ती यहाँ पर अब छूट चुकी है सीरत की, लेकिन दोस्त के करीब सीरत को उनके पतिदेव रणवीर लेकर आने वाले हैं। जी हाँ, शो का कल का एपिसोड नहीं बल्कि सोमवार का एपिसोड काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी शानदार होने वाला है। तो आप सभी ये वाला ट्विस्टिंग वाला ट्विस्ट देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब रणवीर सीरत को धोखे से गोइंका हाउस लेकर जाने वाले हैं। ऐसे में यहाँ ये सारी चीज़ों को कैसे शो मेकर प्रेजेंट करने वाले हैं मंडे के एपिसोड में, चले चलते हैं और जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में, जहाँ पर अब पूरी तरह से रणवीर अपने ही हाथों से सीरत को दे देने वाले हैं कार्तिक को। आज के एपिसोड की शुरुआत रणवीर के सामान तोड़ने से होती है। वो कहता है कि अगर कोई रणवीर को जानता है तो वो जानता है कि उसे बिल्कुल भी धोखेबाज नहीं पसंद है, चाहे रिश्तों में हो या फिर असल यहाँ काम धाम में। रणवीर कहता है कि उसे भरोसा है कि कोई उससे यहाँ पर धोखा कभी नहीं देगा, इसीलिए वो हमेशा सब पर विश्वास कर लेता है। तभी सीरत सोचते हैं कि रणवीर को उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया है, लेकिन ये जानकर उसे राहत मिलती है कि रणवीर किसी क्लाइंट के बारे में बात कर रहा है। रणवीर के मैनेजर उसे शांत होने के लिए कहते हैं। रणवीर यहाँ सीरत दोनों पास होते हैं। सीरत रणवीर के पास जाती है। रणवीर सीरत के साथ अपना यहाँ पर दर्द शेयर करता है। उसे कहता है कि वो उसे कभी धोखा नहीं देगी। सीरत ने रणवीर को यहाँ पर विश्वास दिलाया कि वो उसे कभी धोखा नहीं देगी। रणवीर सीरत को गले लगा लेता है। नरेंद्र सीरत और रणवीर को देखता है। सीरत ने रणवीर को शांत होने के लिए कहा। रणवीर सीरत को यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से ये बात कहते हुए दिखाई देता है। सीरत रणवीर के सारी चीज़ों को मानती दिखाई देती हैं। आज आप देखेंगे रणवीर सीरत से सारे काम करवाएंगे, लेकिन सीरत किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगी, बल्कि हाँ करेंगी। जो चीज़ देखकर रणवीर काफ़ी हैरान होंगे और कहेंगे तेरे बदले हुए बिहेवियर के बारे में मुझे सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ तो वो करती जा रही है। मुझे ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद। हम दोनों पार्टनर हैं, हम दोनों पति पत्नी नहीं बनेंगे जो एक दूसरे की कभी नहीं सुनते। रणवीर कहता है कि अगर वो ये सब करने में अनकंफर्टेबल है तो वो घर छोड़ देंगे। सीरत ने रणवीर से कहा कि वो ज़्यादा ना सोचे, क्योंकि परिवार उनका है और वो उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे कहीं भी। रणवीर से कार्तिक मिलता है। वो सीरत के नहीं होने को छुपाने के लिए एक प्लान का आइडिया उसे देता है। कार्तिक की प्लानिंग सुनकर रणवीर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। सीरत कार्तिक के बारे में सोचती है। रणवीर आता है और सीरत से पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। रणवीर ने कहा हाँ कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कार्तिक ने सिचुएशन को संभाल लिया है। सीरत कहती है कि यहाँ पर रणवीर ने कहा कि कुछ नहीं हुआ क्योंकि कार्तिक ने सारी सिचुएशन जो है वो संभाल ली है। सीरत कहती है कि वो अच्छी तरह जानती है कि कार्तिक उसे कभी भी किसी भी तरह से परेशान नहीं करेगा। स्वर्णा मनीष के साथ शेयर करती है कि वो कार्तिक के बारे में सोचकर इस मौके का कोई भी यहाँ पर एंजॉयमेंट नहीं कर सकती जो वो अकेला खड़ा होगा। मनीष स्वर्णा को परेशान नहीं होने के लिए कहता है, क्योंकि कार्तिक ने इस पूरी सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करना है। कार्तिक सोचता है कि नायरा उससे मिलने आती है। नायरा कार्तिक से पूछती है कि क्या वो सीरत की वजह से टेंशन में है। कार्तिक ने शेयर किया कि सीरत आजकल बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है। नायरा कार्तिक को यहाँ पर भरोसा दिलाती है और उसे सीरत के साथ अपनी दोस्ती हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए कहती है। स्वर्णा चौहान को अपनी शादी की सालगिरह का जो यहाँ पे इनवाइट करने आती है। सीरत जाने से मना करती है। नरेंद्र सीरत को बेनकाब करने की प्लानिंग बनाता है और गोइंका हाउस में तीनों यहाँ जो फंक्शन है उसमें जाने के लिए तैयार हो जाता है। सीरत नरेंद्र को घूरती है। कार्तिक
मनीष के साथ प्लान करता है और कहता है कि स्वर्णा चौहान को पर्सनल तरीके से इनवाइट करने क्यों गई है। कार्तिक और मनीष दोनों सोचते हैं कि नरेंद्र या सीरत को इस फंक्शन में शामिल होने से मना कर देना चाहिए। नरेंद्र ने सीरत, सरोज और निधि को तैयारी शुरू करने के लिए कहा। सीरत कहती है कि चूंकि रणवीर की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं जा सकते। वो सरोज और चौहान को इस शादी के फंक्शन में शामिल होने के लिए यहाँ पर कहती हैं। नरेंद्र ने सरोज से रणवीर और सीरत को समझाने के लिए कहा। गोइंकास के सेलिब्रेशन के बारे में सरोज ने जानने के बाद रणवीर सीरत के पास जाता है। वो सीरत को गोइंकास के जो फैमिली फंक्शन है उसमें शामिल होने के लिए कहता है। सीरत रुकने और रणवीर के साथ समय बिताने पर अड़ जाती है। रणवीर सीरत से पूछता है कि क्या वो उससे कुछ छिपा रहा है। वो कहता है कि वो सीरत के अजीब बिहेवियर के बारे में पता लगाने में बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा है। सीरत चुप खड़ी रहती है और दूसरी तरफ शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे रणवीर ने सीरत को कार्तिक की जगह ले जाकर सरप्राइज दिया है। जी हाँ, आप सभी देखेंगे आंखों में पट्टी बांधकर सीरत को रणवीर ले जाएंगे गोइंका सदन, जहां पर अब सीरत की आंखों में पट्टी बंधी है और यहां रणवीर उन्हें गोदी में लेकर जा रहे हैं। सीरत उनकी गोद से गिरने ही वाली होंगी तभी कार्तिक आकर उन्हें संभाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर सीरत की जैसे आंखें खुलेंगी और वो यहाँ पर कार्तिक की बाहों में होंगी। उसे देख वो काफ़ी हैरान हो जाने वाली है, जो देखना आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आप सभी को अब यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारा ड्रामा और हंगामा देखने को मिलेगा, जो पूरी कहानी को ही एंटरटेनिंग बना देने वाले हैं। तो देखा आपने कि जिसके नसीब में जो लिखा होता है वही होता है, और यहाँ पर सीरत को यहाँ आपने देखा कि बार बार वो कार्तिक से अपनी राहें अलग कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर तो पूरी कहानी ही अलग दिशा में जा पड़ी है। सीरत यहाँ पर पूरी तरह से जो है डेडिकेटेड है रणवीर और रणवीर की फैमिली के लिए, लेकिन किस्मत बार बार उन्हें कार्तिक के पास लेकर आ रही है, और ख़ास तौर से रणवीर भी बिना जाने समझे कार्तिक को सीरत के नज़दीक ला रहे हैं, और यही नज़दीकियाँ शो में एक नया ट्विस्ट लेकर आने वाली है, एक नई कहानी को जन्म देने वाली है। तो आप सभी ये सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ये होगा काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, काफ़ी एंटरटेनिंग। तो आप सभी ये सब देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।